नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोल्ड खरीदने के ऐसे 6 तरीकों के बारे में जिनके ऊपर सर अंकुर वारिकू ने 7 दिन पहले ही जो है एक वीडियो बनाया है। और उन्होंने जो 6 तरीके बताए उसमें से जो 2 तरीके शुरू वाले उन्होंने बताए उससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। इसीलिए जो है मेरा ओपिनियन रखने के लिए मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अंकुर वारिकू सर के बारे में जो लोग नहीं जानते, वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद में ऑथर है, उसके बाद में यूट्यूबर है, उसके बाद में फाउंडर भी है बहुत सारी कंपनियों के, और उसके बाद में सीईओ भी है। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कुछ तरीके उन्होंने जो बताए उनसे मैं असहमत हूं। इसके लिए जो ये वीडियो है मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने जो तरीका डिस्कस किया था वो था गोल्ड ज्वेलरी में। तो गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सर का ये कहना था कि गोल्ड ज्वेलरी में कभी भी आप लोग जो है अपनी मम्मी की, अपनी वाइफ की, अपनी बहन की या अपनी गर्लफ्रेंड की कोई भी बात ना सुने। इसमें जो है इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 10% जो है मेकिंग देना पड़ता है, और उसके बाद में जो है 3% जीएसटी देना पड़ता है, और इसके बाद में ये जो है रिकवर हो पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो है ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करके जो है अच्छे रिटर्न्स जो है वो पा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2018 का एक उदाहरण लिया है। 2018 में गोल्ड के प्राइस जो थे 31,500 रुपए थे, यानी कि आज से 5 साल पहले गोल्ड के प्राइजेस 31,500 रुपए पर 10 ग्राम थे, वो भी 24 कैरेट के प्राइजेस थे। तो अगर उस टाइम पे 10 ग्राम गोल्ड अगर किसी ने 22 कैरेट का बाई किया होता तो 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस हो जाता 29,000 रुपए, प्लस इसमें सर ने जो 10% मेकिंग बताई थी उसकी जगह मैंने 15% मेकिंग यहाँ पे कैलकुलेट की। तो 15% मेकिंग हो जाती है 4,350 रुपए, प्लस 3% जीएसटी। वो भी जो अगर आप 50% ज्वेलर्स इंडिया में ऐसे हैं जो जीएसटी पे वर्क नहीं करते, जीएसटी का पक्का बिल नहीं देते हैं। फिर सर ने ये भी कहा था कि बहुत सारे ज्वेलर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को हॉलमार्क दे ना दे इसकी क्या गारंटी है। तो हॉलमार्क ज्वेलरी तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे होते हैं जो 3% जीएसटी नहीं लेते हैं आप लोगों से जब भी आप गोल्ड बाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3% जीएसटी भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो आपका टोटल हो जाता है 34,950, यानी कि साल 2018 में किसी ने अगर 10 ग्राम की ज्वेलरी बाई की होती, 22 कैरेट हॉलमार्क की ज्वेलरी जिसके ऊपर 15% मेकिंग चार्ज होते, तो उसकी प्राइस होती 34,950 रुपए। अब दोस्तों, आज का अगर गोल्ड का रेट हम लोग समझे तो आज का गोल्ड का रेट मैं लेके चल रहा हूँ 52,800 रुपीज 24 कैरेट का। तो 24 कैरेट का ये रेट है, तो 22 कैरेट का क्या रेट होना चाहिए? 22 कैरेट का अप्रोक्सीमेटली 48,500 रुपीज 10 ग्राम का गोल्ड का रेट होना चाहिए। तो आज अगर कोई जो कस्टमर है या फिर जिन्होंने ये ज्वेलरी बाई की थी 2018 में, आज वो अगर उसको सेल आउट करने जाते हैं या एक्सचेंज करने जाते हैं तो उनको जो है 48,500 रुपीज मिलते हैं, यानी कि 48,500 माइनस 34,950, यानी कि 13,550 रुपए का बेनिफिट होता है सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर, यानी कि 38.75% जो है गेन मिला इस अमाउंट पे। कौन से अमाउंट पे? 34,940 पे या 950 पे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ज्वेलरी इसी अमाउंट में ली थी। अगर हम लोग ईयरली अगर काउंट करें रिटर्न कितने हैं तो 7.75% होते हैं। 7.75% जो है ईयरली रिटर्न मिले हैं जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होता 2018 में, यानी कि आज से 5 साल पहले। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है आराम से बीट हो जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं तो हम लोगों को जो है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग जो है कई सालों से गोल्ड की ज्वेलरी लेते हुए आ रहे हैं, खरीदते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत मेजर इश्यू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इंडिया में नहीं है। गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग उसको हमेशा साथ में भी रख सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वेयर भी कर सकते हैं, तो उतना कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मेजर इशू नहीं होता। और नॉमिनल अमाउंट में अगर आप किलो 2 किलो की गोल्ड की ज्वेलरी लेते हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो नॉमिनल बात होती है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम तक कोई जो है गोल्ड की ज्वेलरी रखता होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कोई उतना मेजर ये नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद में उन्होंने जो दूसरा तरीका बताया था वो बताया था गोल्ड कॉइन या बार के बारे में। तो उन्होंने कहा था गोल्ड कॉइन और बार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगेन इसमें जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का उन्होंने जो है कॉस्ट
रखा हुआ था। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अगर आप लोग प्लास्टिक का एक छोटा सा इतना छोटा कंटेनर ले ले और उसमें जो है 10 गोल्ड के सिक्के रख दे 10-10 ग्राम के, तो 100 ग्राम जो गोल्ड है आप लोगों का सिर्फ इतनी सी जगह में रह जाएगा। तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेरे ख्याल से बहुत मेजर इश्यू नहीं है। और इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि गोल्ड कॉइन के ऊपर जो है 3% 2% कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगता, सिर्फ 3% जो है जीएसटी लगता है। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोल्ड कॉइन के ऊपर भी जो है डाई चार्ज या मेकिंग चार्ज लगता है और वो जो है 3% से लेके 5% तक हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने साल 2018 में, अगेन मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 31,500 के भाव में अगर साल 2018 में किसी ने गोल्ड बाय किया होता प्लस उसमें 3% जो है डाई चार्ज या मेकिंग चार्ज दिया होता, उसके ऊपर 3% जीएसटी भी दिया होता, तो उसकी वैल्यू हो जाती 33,418। और आज गोल्ड का जो रेट है वो है 52,800 रुपीज 24 कैरेट का। तो अगर 5 ईयर के हम लोग रिटर्न देखें तो 52,800 माइनस 33,418 मतलब 19,382 रुपए का 5 साल के अंदर फायदा हुआ है और 58% तक जो है बेनिफिट हुआ है गोल्ड कॉइन्स में या बार में। इसके अलावा अगर ईयरली रिटर्न की बात करें तो ईयरली रिटर्न 11.6% के आसपास जाते हैं, यानी कि ये किसी भी मतलब अदर जो ऑप्शन होते हैं जैसे इक्विटी, एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स, तो इससे कोई मतलब कम नहीं आके जाएंगे 5 साल के अंदर। अब इसके बाद में दोस्तों डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन सर ने बताया था, तो डिजिटल गोल्ड अच्छा होता है नो डाउट, लेकिन डिजिटल गोल्ड के कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि मार्केट से प्राइस थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा ऊपर होता है, ये मैंने नोटिस किया है। इसके बाद में आपको अगर आपका गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करना है तो कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को मेकिंग चार्ज या डाई चार्ज देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेस भी जो है आप लोगों को अलग से देने पड़ते हैं जो कॉइन आप मंगवा रहे हो। इसके अलावा डिजिटल फॉर्म में ही अगर आप लोग उसको बेचो तो गोल्ड का सेलिंग प्राइस अलग होता है और बेचने का प्राइस अलग होता है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस है 52,800 तो उससे 3% जो है लेस होता है बेचने के वक्त। तो डिजिटल गोल्ड का जो है ये नुकसान मुझे ऐसा है लगता है जो सर ने ठीक से कवर नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद में गोल्ड ईटीएफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो सबसे पहली बात कि गोल्ड ईटीएफ जो है ये सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि ये ट्रेड होता है। ईटीएफ क्या होता है कि गोल्ड की एक वैल्यू होती है, उसको रखा जाता है गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस वैल्यू पे जो है शेयर मार्केट में ये ट्रेड भी होता है ईटीएफ। तो जिस चीज में अगर कुछ खास आपको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ईटीएफ का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 12.5% है, तो जब हम लोग गोल्ड का कॉइन देखते हैं तो हम लोगों का जो ईयरली रिटर्न है वो 11.6% है। तो अगर 1% ही आप लोगों को इसमें ज्यादा मिलना है तो हम लोग फिजिकल में क्यों ना जाए, ईटीएफ जैसी चीज में क्यों जाए। इसके अलावा सर ने गोल्ड एसआईपी के बारे में कहा था, तो गोल्ड एसआईपी जो होता है अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो गोल्ड एसआईपी की जगह फिजिकल में भी जो है एसआईपी करवा सकते हैं। जैसे क्या होता है गोल्ड एसआईपी में एक चीज होती है, हर महीने 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख जो आपको बेस्ट लगे उस तारीख पे जो है आप एक एसआईपी की डेट बांध लेते हैं, उसी डेट को आपको आपके पैसे कट जाते हैं, उसके बाद में आपके पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड की एसआईपी फिजिकल तौर पे करना चाहे, वो कैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके आजू बाजू में एक छोटे मोटे ज्वेलर है और वो जो ज्वेलर है वो आपको गोल्ड का बार काट करके भी आप लोगों को सेल करते हैं। तो जो छोटे ज्वेलर है ऐसा करते हैं और उसमें कोई वो ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो आप 1000 रुपए में भी गोल्ड बाई करके अपने पास में रख सकते हो। अगेन मैंने जैसा कहा एक प्लास्टिक का छोटा सा कंटेनर ले लो, उसमें वो जमा करते रहो। और इसका एक और फायदा है कि जब गोल्ड का प्राइस आपको कम लगे तब आप ले सकते हैं, जब ज्यादा लगे तब आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एसआईपी में क्या होता है एक फिक्स डेट होती है, उस फिक्स डेट पे ही आपका जो है पेमेंट कट जाना है। और आप चाहे तो एसआईपी को होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन होल्ड करने के लिए फिर 3 महीने होल्ड करोगे फिर चालू करोगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है रिटर्न ऐसे ही मिले। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज है, गोल्ड में अगर फिजिकली आप इन्वेस्ट करो तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा दोस्तों सर ने एसजीबी के बारे में बताया था। एसजीबी मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है इसका वीडियो हमारे चैनल पे डिटेल में अवेलेबल है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी सर ने 1-2 चीजें जो है गलत बताई थी। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में फेस वैल्यू पे जो है 2%, 2.25% से लेके 2.5% तक जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो वो फेस वैल्यू पे मिलता है।
और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक नुकसान है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है हम लोग रोज नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमको 1 ग्राम का चाहिए तो डीमैट अकाउंट भले ही हमारे पास में हो, वो वहां पे ट्रेड हो रहा हो, वहां पे अवेलेबल हो, लेकिन 1 ग्राम में अवेलेबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी ने 5 ग्राम खरीद के रखा होगा तो आपको 5 ग्राम ही खरीदना है। इसी के साथ साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रोज अवेलेबल नहीं होता, एक फिक्स डेट होती है, उसी डेट पे वो आते हैं, उसी डेट पे ये लॉन्च होते हैं। तो दोस्तों सर ने जो 2 तरीके थे, जो फिजिकल गोल्ड था जिसमें गोल्ड क्वाइन या गोल्ड ज्वेलरी थी, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपना ओपिनियन इसके ऊपर रखने की कोशिश की है। और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मेरे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों फायदा मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ के साथ बता दिया है। विद प्रूफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोल्ड की ज्वेलरी आप पहन भी रहे हो, अपना सोशल स्टेटस भी बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ में 7.75% का ईयरली इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, ये समझ के आप चलो, या फिर 7.75% का ईयरली रिटर्न भी मिल रहा है, ये आप मान के चलो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।